बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। GD स्टूडेंट नेक्स्ट में एक्सरसाइज 7.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझे, बड़ा आसान क्वेश्चन। कहता है कि इफ़ 3 and 6 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A and B, फाइंड A and B। यहाँ पर वो कहता है कि 3 और 6 जो है ये दो अरिथमेटिक मीन है। पहले तो हमारे पास हमने अरिथमेटिक मीन जस्ट फाइंड करनी होती थी। अब इसमें कह रहा है कि ये दो अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन A एंड B, A और B के दरमियान। फाइंड A एंड B, आपने इनके जो कार्नर पॉइंट है A और B वो फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले जिसने बात की है वो हम लिख लेते हैं एज 3 and 6 are 2 AM मतलब अरिथमेटिक मीन्स। ठीक हो गया। बिटवीन A एंड B, A और B के दरमियान ये दोनों अरिथमेटिक मीन्स हो गई, ये बात की है। अगर ये A और B के दरमियान ये 3 और 6 अरिथमेटिक मीन है तो मैं कह सकता हूँ सो A, 3, 6, B। तो ये हमारे पास ये जो सीक्वेंस मान रहा है, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, R इन AP। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मैंने बताया था कि अरिथमेटिक मीन उस वक्त होता है कि जब हमारे पास किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखें तो हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये अरिथमेटिक मीन्स दो हैं इस A और B के दरमियान में। तो ये जो सारे का सारा एक सीक्वेंस है ये हमारे पास है AP है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि इनमें से जौन से मर्जी दो आप लें उनका कॉमन डिफरेंस लें तो वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखें, अगर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस लूँ तो वो भी सेम आएगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा और इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस सेम आता है। जो फिक्स्ड वो पॉइंट होता है, फिक्स्ड नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये 3 जो है ये अगली टर्म है, ये पिछली है, तो इसका कॉमन डिफरेंस देखो तो 3 और A का कॉमन डिफरेंस 3 - A आएगा। फिर 6 और 3 में अगर कॉमन डिफरेंस देखो तो 6 - 3 आएगा। इसी तरह इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखो तो B - 6 आएगा। ये बात होगी ना, मतलब ये सारा कॉमन डिफरेंस है। इस तरह लिख लें या आपको D से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ये कॉमन डिफरेंस है इस एक AP प्रोग्रेशन का, और सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स्ड होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 3 - A, 6 में से 3 निकालें तो 3, और यहाँ पर आ गया B - 6। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो मैंने A और B निकालना है, मैंने A और B की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 - A इक्वल टू 3 जो है 3 - A इक्वल टू 3 लिखा जा सकता है। इसी तरह B - 6 जो है वो भी इस 3 के इक्वल लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम A की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A की माइनस है, A माइनस का है, इसको दूसरे पे ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 3 - 3 इसको उधर लेके पॉजिटिव होगा, तो 3 में से 3 निकाला 0। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक हो गया। दूसरी तरफ B की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये माइनस का 6 दूसरे साइड पे जाएगा तो +6 हो जाता है। तो यहाँ पर इसको सब ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 9। तो यहाँ पर हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू निकालनी थी और B की वैल्यू निकालनी थी, इन दोनों की हमें ज़रूरत थी, तो ये हमें मिल गई। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। बार बार इस वीडियो को देखें, कोई कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। AP क्या होता है ये चीज़ आप बार बार वीडियो में देखें। अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये मैंने डेफिनेशन बताई है, वो भी बार बार देखें तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।